नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित शर्मा, एक स्टार्टअप कंसल्टेंट, आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज की जो वीडियो हम बना रहे हैं वो ZMSME के बारे में है। ZMSME के बारे में सारी बातें समझते हैं कि वो किस लेवल पे है, कितने उसमें लेवल हैं, क्या क्या लेवल पे क्या क्या सब्सिडी है, कौन कौन से बिजनेस में कवर होंगे। तो जानते हैं, इस वीडियो में बने रहिए। ZMSME है क्या, पहले हम इसकी फुल फॉर्म समझते हैं। तो ZMSME का मतलब है जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट। कुछ टाइम पहले ही पीएम मोदी जी ने इसके ऊपर स्पीच दी थी कि जो भी बिजनेस जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो जीरो इफेक्ट और जीरो डिफेक्ट हो, इन्वायरमेंट को वो किसी भी तरीके से नुकसान ना पहुंचा रहे हो, और वो प्रोडक्ट जो एक्सपोर्ट कर रहे हो वापस ना आ रहा हो, किस उनकी क्वालिटी को लेके इंडिया में वापस ना आ रहा हो। इसका मेन मोटिव यही है कि इंडिया को ग्लोबल हब बनाना, मैन्युफैक्चरिंग ग्लोबल हब बनाना। तो जेड सर्टिफिकेट्स में कितने लेवल है? तो बेसिकली 3 लेवल है जो आपको गवर्नमेंट साइड पे भी शो करेंगे। पहला आता है ब्रॉन्ज, दूसरा आता है सिल्वर, तीसरा आता है गोल्ड। थर्ड क्वेश्चन ये है कि कौन कौन से बिजनेस इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, कौन कौन इस मतलब स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वाले ही लोग इसमें लाभ उठा सकते हैं। सर्विस प्रोवाइडर को इस स्कीम के अंदर किसी भी तरीके की छूट नहीं मिलेगी और वो इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कोई भी लेवल पे कर रहा हो, चाहे वो माइक्रो लेवल पे कर रहा हो, चाहे मीडियम लेवल पे कर रहा हो, चाहे स्मॉल लेवल पे कर रहा हो, तीनों कैटेगरी में आप इसको ले सकते हो। MSME रजिस्टर्ड होना चाहिए तो आप इसको स्कीम को ले सकते हो। ZMSME में जो कंपनी रजिस्टर्ड करते हैं अपने आप को, उनको 3 लेवल की सब्सिडी प्रोवाइड होती है। तीनों लेवल आप चूज कर सकते हो अपने हिसाब से। पहला लेवल आता है माइक्रो, दूसरा आता है स्मॉल, तीसरा आता है मीडियम। आपके MSME में जो आपका लेवल है उसी के बेस पे आपको सब्सिडी मिलेगी। माइक्रो लेवल के लिए 80% सब्सिडी है, स्मॉल लेवल के लिए 60% सब्सिडी है, एंड मीडियम लेवल के लिए 50% सब्सिडी है। अब जानते हैं इसके डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स में आपका MSME रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जो मैंने पहले ही बताया कि MSME रजिस्टर्ड फर्म को ही इसमें स्कीम का लाभ उठाए, मतलब MSME फर्म ही इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकती हैं। सेकंड चीज आती है आपके KYC डॉक्यूमेंट्स। थर्ड चीज आती है आपके लीगल प्रूफ। लीगल प्रूफ में आपका पास GST है, कंपनी रजिस्ट्रेशन है, प्राइवेट लिमिटेड, कुछ भी रजिस्ट्रेशन है आप वो दे सकते हो। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आपको पूरी हेल्प की जाएगी। तो थैंक यू वीडियो वॉच करने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए।